नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए के स्मार्ट लर्नर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इसमें हमसे कह रहा है कि गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू डिफाइन फर्स्ट, व्हाट आर दे, माइट डिफाइन देम। अब देखिए, हमें इन सारे वर्ड्स की डेफिनेशन बतानी है। जैसे पहले है पैरेलल लाइन, दूसरा है परपेंडिकुलर लाइन, तीसरा लाइन सेगमेंट, चौथा है रेडियस ऑफ सर्कल, पांचवा है स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमसे कह रहा है कि पैरेलल लाइंस। तो चलिए देखते हैं पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होगी। देखिए दोस्तों, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ये होती है कि लाइंस दैट डू नॉट मीट विद ईच अदर और डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसी लाइंस जो कभी भी मीट नहीं करती है अपने आप से, दोनों आपस में कभी मीट नहीं करती है और ना ही इंटरसेक्ट करती है। देखिए, पैरेलल लाइन का जो फिगर होता है वो ऐसा कुछ होता है। पैरेलल मतलब आमने सामने होते हैं, वो कभी भी मतलब मीट नहीं करेंगे और ऐसे इंटरसेक्ट जो है वो ऐसे इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगे। तो यही है पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन। तो चलिए परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन है, इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 90 डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। अगर दो लाइन के बीचों बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। अब देखिए, परपेंडिकुलर लाइन की जो फिगर होता है वो कैसा होता है। परपेंडिकुलर लाइन का फिगर कुछ ऐसा होता है, जब दो लाइन बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, तभी तो इसका सम 180 डिग्री हो जाता है। तो ऐसी लाइन जो बीच में अपनी तरफ दोनों तरफ जो है 90 डिग्री बनाती है उसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है लाइन सेगमेंट। अ लाइन विद इट्स डेफिनेट लेंथ एंड हैविंग टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हम ऐसी लाइन को कहते हैं जिसकी एक फिक्स लेंथ होती है और उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि लाइन किसे कहते हैं। लाइन हम उसे कहते हैं जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, डेफिनेट लेंथ नहीं होती, हम उसे कितना भी लंबा बढ़ा सकते हैं। ये एरो जो मैंने बना दिया इसका मतलब ये लाइन अभी यहाँ भी लेफ़्ट साइड भी बहुत लंबा जा सकती है और राइट साइड भी बहुत जा सकती है। और देखिए, जो रे होता है हमारा, उसका एक एंड पॉइंट होता है, यानी एक शुरुआती पॉइंट होता है, वहाँ से वो कितना भी आगे जा सकती है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया लाइन, आप मैनेज कर लेना। तो रे ऐसा लाइन होती है जिसकी एक एंड पॉइंट होती है और बाकी इंडेफिनाइट वो एक तरफ से बढ़ सकती है। लाइन सेगमेंट जो होता है हमारा, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक कहीं ना कहीं एंडिंग पॉइंट होता है। तो ये इसका पहला और दूसरा पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन को कहते हैं जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। दोस्तों, अब हमारे सामने आता है रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखिए, रेडियस जो होता है एक फिक्स डिस्टेंस होता है अपने सेंटर, सर्कल के सेंटर से लेके सरकमफेरेंस की बाउंड्री तक। इट इज़ अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो चलिए इसको समझते हैं एक डायग्राम के साथ। जैसे दोस्तों, मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया है 5 सेंटीमीटर का। ये सेंटर है सर्कल का और यहाँ से मैंने लिया है 5 सेंटीमीटर का रेडियस। मैंने 5 सेंटीमीटर का रेडियस खोला है, उस रेडियस पे 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया है। तो हमारा जो सेंटर से ये जो लाइन गुजर रही है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक, सरकमफेरेंस, इसी बाउंड्री को कहते हैं, सर्कल की बाउंड्री जो होती है उसको सरकमफेरेंस कहते हैं। तो सेंटर से जो जो लाइन सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे टच करती है तो यही इसका रेडियस बन जाता है। अब देखिए, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये इधर ही टच होगा, ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सरकमफेरेंस लिखा हुआ था डेफिनेशन में। तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ भी जा सकता है, ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक भी जा सकती है, ये लाइन यहाँ से यहाँ भी जा सकती है। तो यही इसका रेडियस हो जाएगा, इस सेंटर से लेके सरकमफेरेंस की जो दूरी है, यानी यही इसका रेडियस बन जाएगा। दोस्तों, अब हमारे सामने आता है स्क्वायर। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल हैविंग ईच एंगल इज राइट एंगल। ये स्क्वायर जो होता है एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। दोस्तों, आपने एक स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है सिंपली जिसकी चार साइड होती है और
और वो क्लोज फिगर होता है। मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, तो स्क्वायर भी एक तरह से क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड होती है और चारों साइड स्क्वायर की इक्वल होती है। इतना तो आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा। और इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 तो आगे आप पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में कि क्वाड्रिलेटरल भी एक चैप्टर है जिसके अंदर का सम होता है 360 डिग्री। 90 यानी 360 डिग्री। तो दोस्तों इसी के साथ हमने सेकंड क्वेश्चन के भी सारे पार्ट्स को कर लिया है। अब चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमसे कह रहा है कि कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। पहला हमसे कह रहा है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। देखिए सबसे पहले इसमें अनडिफाइंड टर्म है पॉइंट। देखिए पॉइंट एक ऐसा पार्ट, मतलब पॉइंट के हम बिल्कुल भी पार्ट नहीं कर सकते हैं। आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा, अ पॉइंट हैज़ विच हैज़ नो एनी पार्ट। तो देखिए इसमें हमसे 2 पॉइंट दे रखा है ए एंड बी। तो चलिए फिगर से ही समझते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे सिंपली कहा है कि हमको जो है 2 पॉइंट दी गई है कुछ दूरी पे ए और बी। तो क्या उन 2 पॉइंट के बीच में पॉइंट सी लाई कर सकता है कि नहीं। तो देखिए हमारे यूक्लिड साहब ने डेफिनेशन में ही बताया था कि लाइन जो है एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। यानी अगर मैं पॉइंट्स को कलेक्शन करते जाता हूँ तो वो एक लाइन का ड्रॉ कर देती हैं। तो देखिए तो जब हम लाइन बनाते हैं तो अगर हम कुछ पॉइंट को अगर हम इसमें से हटा दें तो देखिए बीच में भी तो इंडेफिनाइट पॉइंट्स आएंगे। तो जी हाँ बिल्कुल, मान लीजिए आप इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और इस पॉइंट को हमने हटा दिया, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने हटा दिया, मान लीजिए काट दिया मैंने, तो बीच में भी तो इंडेफिनाइट पॉइंट्स आएंगे। तो जी हाँ बिल्कुल, सी जो है वो बिल्कुल इसके बीच में एग्जिट करेगा यानी लाई करेगा। तो किन्हीं 2 पॉइंट ए और बी के बीच में सी पॉइंट लाई कर सकता है। और ये जो मैंने अभी बताया है कि 2 पॉइंट्स के बीच में एक और सी पॉइंट लाई कर सकता है, अभी आने वाले क्वेश्चंस में आप ऐसे ही लाइंस देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। दोस्तों अगले पार्ट में हमसे कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 3 पॉइंट जो है वो सेम लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। तो जी हाँ बिल्कुल सही कहा इस स्टेटमेंट ने कि अगर हम जैसे हमें 2 गिवन पॉइंट है, यानी ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इससे हम सीधा लाइन बना सकते हैं। और इसमें हमसे कितने 3 पॉइंट्स की बात हुई है, तो हम मान लीजिए अलग अलग जगह पे 3 पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट ए, इसका नाम बी, और ये पॉइंट सी। तो ये मैंने अलग अलग जगह पे ही पॉइंट ले लिए हैं। तो क्या आप कभी इन अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या आप लाइन बना सकते हैं। ये तो ऐसे बनेगा, तो बिल्कुल नहीं, इससे हम लाइन नहीं बना सकते हैं। तो देखिए 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लेट किए हैं। तो देखिए ये अलग अलग पॉइंट पे हैं, तो क्या ये लाइन बना पाएंगे, कभी नहीं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये एक ही लाइन पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो अगर हमसे बोला कि 3 पॉइंट जो है वो एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम सीधी लाइन बना सकते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे हम बना सकते हैं ए सी बी, पॉइंट बी सी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपली हमसे इन 2 क्वेश्चंस में ये इतना ही कहा था। तो चलिए बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों 4th क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। देखिए दोस्तों हमें एक लाइन दे रखा है ए बी, ये रहा हमारा लाइन ए बी। इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमारी जो है पॉइंट सी लाई करता है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये बीच में सी हो गया। तो देखिए हमारा ये जो सी है ये इसका एक तरह से मिड पॉइंट हो गया। तो हमें प्रूव क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो चलिए हम गिवन लिख देते हैं। और देखिए आने वाली वीडियोस में लाइन्स एंड एंगल में आप पढ़ेंगे कि जैसे हमें गिवन या प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऐसे लिखना होता है स्टेप बाय स्टेप। अब हमें ये चीज़ गिवन दे रखी है कि ए सी जो है बी सी के बराबर है, ठीक है। तो हमसे अब मुझे याद आता है यूक्लिड का सेकंड एक्सियोम जो कहता था इफ इक्वल्स आर एडेड
टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। देखिए अगर अगर मैंने यहाँ पे 3 लेट किया तो 3 जो है 3 के बराबर हो गया। अगर मैंने 3 में सेम नंबर 1 ऐड किया और LHS में 1 ऐड किया, RHS में भी सेम चीज़ 1 ऐड की, तो ये होल जो है ये भी इक्वल आता है। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि, तो देखिए दोस्तों आपको ये बात लिखनी होगी कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स सेकंड एक्सियोम, क्या कहता है सेकंड एक्सियोम, कि अगर मैं AC में सेम चीज़ AC ऐड कर दूं और RHS में भी अगर मैं BC में AC ऐड कर दूं, मैंने इक्वल इक्वल ऐड किया है, तो देखिए ये AC प्लस AC 2 टाइम्स ऑफ AC हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक लड्डू दो लड्डू, एक लड्डू एक लड्डू, कितने 2 लड्डू हो गए, तो इसलिए 2 टाइम्स ऑफ AC। और अगर देखिए BC में मैं AC जोड़ दूंगा तो ये पूरी लाइन बन जाएगी AB। अरे देखिए ना, BC में AC जोड़ दो, क्या ये पूरा AB बन रहा है, तो AB हो जाएगा। अब देखिए 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ से, ये डिवाइड में चला जाएगा, AC इज इक्वल टू AB अपॉन में 2। पर अब आप कहेंगे कि ये क्या, हमसे तो कहा था AC जो है हाफ ऑफ AB है, तो ये जो AB अपॉन 2 है इसका मतलब यही हुआ कि AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो देयरफॉर हमने ये प्रूव कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 को हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।